नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे। साथियों, हम राजस्थान जीके के 9000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान कला और संस्कृति के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 13 रहने वाला है। जिसके अंदर आज जो है पार्ट 13 के हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज की इस कक्षा के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ना है, उनके साथ साथ उनका आंसर देना है। विगत एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन है, जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर के 2500 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के 2500 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 2500 और पॉलिटी साइंस के 1500 क्वेश्चन। ये सभी विगत एग्जाम यानी विगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप इन 9000 प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब है, ये किनके नाम है? उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये किनके नाम है? तो ये सब क्या है? ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है। क्या है? राजस्थानी पगड़ी की नाम है या पगड़ियों की शैलियां है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, शहरिया पुरुषों का सापा, मेहंदी से बड़ा हथेली का चिन्ह, मिट्टी का एक बर्तन। कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। तो यह है शहरिया पुरुषों का साफा। नेक्स्ट, तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियां। पुख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला। तो यही आपका आंसर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पुख्तरी कहलाता है। नेक्स्ट, तनसुक, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? तो पुरुषों के वस्त्र है। एक बार आप छोटी सी सूचना दे देता हूं, कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर रीट लेवल 2 एसएसटी, साइंस, मैथ और लेवल 1 के सभी कोर्सेज नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए 90% का डिस्काउंट है, जिसके अंदर आपको शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन, इनकी लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, ट्यूशन और फुल 20 सिलेबस आधारित टेस्ट यानी मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। L2 की बात करूं तो वहां पर आपका गणित और विज्ञान हो जाएगा, यानी 2 भाषा, साइकोलॉजी और आपका जो सब्जेक्ट है वो। इसी के साथ L1 के अंदर भी शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण, इन पे आधार इनकी लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन और 20 फुल मॉडल पेपर। इनके अलावा सीईटी 2024 12वीं पास नौकरी बैच, ये भी नाम मात्र के शुल्क में है। इसके अंदर लाइव क्लासेज रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, टेस्ट और एमसीक्यू रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसी प्रकार समान पात्रता परीक्षा 2024 ग्रेजुएशन, इसके अलावा पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, 50 मॉडल पेपर। आप चाहते हैं कि हमें तो केवल पशुपालन वाला भाग भी पढ़ना है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप पशु परिचर भर्ती का मॉडल पेपर चाहते हैं तो 50 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये सभी विद्यार्थी हित में नाम मात्र के शुल्क में कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से विधवा महिला की ओढ़नी है जो काले व कथई रंग की होती है, क्या नाम है? चीड़ का पोमचा। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? जोधपुरी कोट पैंट। महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी लहरिया कब किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया कब ओढ़ा जाता है? श्रावण मास में। पगड़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पाग, फेंटा, बागा, सापा, पोत्या, पेंचा, उपयुक्त सभी। आपके ये पगड़ी के उपयुक्त सभी नाम होंगे। पाग भी कहते हैं, फेंटा भी कहते हैं, बागा भी कहते हैं, सापा भी कहते हैं, पोत्या, पेंचा। राजस्थान में किस स्थान की सूट की साड़ियां प्रसिद्ध है? सूट की साड़ियां किस स्थान की है? सवाई माधोपुर। केरी भात ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी भात आदिवासी महिलाएं। राजस्थान में अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चुग्गा या चोगा। मुस्लिम औरतों का पहनावा जो पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है? तिलका। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला सूती वस्त्र कहलाता है पछेवड़ा। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? छाबदार। जोधपुर रियासत के शासक या शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था? जोधपुर रियासत के शासकों के पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था कपड़दार। जयपुर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था बंदेरा। बीकानेर रियासत के शासकों की पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता था पोशाकी। पुरुषों का कमर से नीचे चूड़ीदार पायजामे के समान पहने जाने वाला वस्त्र है, क्या कहलाता है? बिरजस या ब्रिजेश। लहर मात व जवार भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? लहर भांत और जवार भांत आदिवासी महिलाएं। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी ये सब है, ये क्या है? गोटे के भिन्न प्रकार है। नेक्स्ट, चुनड़ भांत की ओढ़नी जिसमें पक्षियों के चित्र बने होते हैं किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र भील पुरुषों की लंगोटी है? कोयतू। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है कौन सा है? अचकन भी पहनते हैं, चोगा भी पहनते हैं, बिरजस भी पहनते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। रीट की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, या पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी, ग्राम सेवक या अन्य किस भर्ती की आप तैयारी में लगे हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पे आए हैं तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी अविवाहित युवतियां या बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है, क्या कहलाती है? कटकी। नेक्स्ट, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं। नेक्स्ट, दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मंदील पगड़ी। नेक्स्ट, मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी को कहा जाता है? जामसाई साड़ी। क्या कहा जाता है? जामसाई साड़ी।
बच्चे के जन्म पर जलवा पूजन के समय महिला द्वारा कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है? पीला पोमचा। फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है? होली के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लेरिया, बंदेज, पटका, चूंदड़ी। तो इसका सही आंसर होगा पटका। नेक्स्ट, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदना। नेक्स्ट, पुरुषों का कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिस पर कटार रखी जाती है वह है, क्या कहलाता है भाई? पटका। सर्दी में पुरुषों द्वारा ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? आत्म सुख। महिलाओं द्वारा कमर के नीचे एड़ी तक धारण किया जाने वाला वस्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? घाघरा। किस ओढ़ को पावली भांत की ओढ़ भी कहा जाता है? किस ओढ़नी को पावली भांत की ओढ़नी भी कहा जाता है? कटकी। लाल व गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पौरी। चोपलिया व दुपलिया किस वस्त्र के प्रकार है? टोपी। भीलों की तंग धोती को कहा जाता है? डेपाड़ा। लूगड़ा किसका एक प्रकार है? ओढ़नी का। राजस्थान में कौन सा स्थान गोटे के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला, सीकर। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? पगड़ी। भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा कहलाता है, क्या कहलाता है? कच्छाबू। अंगरखी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? भुगतरी। पर्दा करने वाली महिलाओं द्वारा सिर पर प्रयोग लाए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अवोछण। कथोड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी कहलाती है, क्या कहलाती है? फड़का। विवाह व युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया। भील पुरुषों द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है? अंगोछा। कथौड़ी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला लहंगा कहलाता है? फेटिया। राजस्थान में दरबारी पगड़ी किस स्थान की प्रसिद्ध है? दरबारी पगड़ी धौलपुर। सुमेलित कीजिए। एक साइड में बोली है, दूसरी साइड में जिला दे रखा है, तो आपको सही मिलान करना है। जगरोती, जगरोती कहां की है? करौली। डाटी, डाटी कहां? बाड़मेर। नागरचाल या नागरचोल टोंक। और धावड़ी उदयपुर। तो मिलान कीजिए। 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2, 4 में 1। ऑप्शन बी सही रहेगा। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम
कब पारित किया गया? सन 1967 में। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? कौन सी बोली है और उसकी उपबोली से सही सुमेलित है? मारवाड़ी राठी नहीं है। ढूंढाड़ी नागरचोल यस। मेवाती खेराड़ी ये नहीं है। मालवी राजावटी ये भी नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है? ढूंढाड़ी। और इस ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? नागरचोल। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक सही है। हाड़ौती कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये भी सही है। बागड़ी अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ नहीं। नागौर में बागड़ी का नहीं, मारवाड़ी का है। मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तो यह भी सही है। कौन सा गलत है? ऑप्शन स सही रहेगा। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है कठेर मेवाती। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? सन 1976 में। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था कौन था? G.A. ग्रियर्सन। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। मेवाती अहिरवटी उत्तरी पूर्वी राजस्थान सही है। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान ये भी सही है। रांगड़ी और सोंदवाड़ी दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये भी सही है। मारवाड़ी मेवाड़ी पश्चिमी राजस्थान तो ये भी मिलान सही है। इसका मतलब आपका क्या रहेगा? 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये इसका है। जो क्षेत्र दे रखा है वो सही दे रखा है। आपके अपने इस YouTube चैनल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पे रीट के L2 SST और साइंस मैथ्स का कोर्स उपलब्ध है, जिसके अंदर 2 भाषाएं, साइकोलॉजी और आपका सब्जेक्ट, लाइव क्लासेज, ई नोट्स, क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन, 20 फुल सिलेबस आधारित मॉडल पेपर। इसी प्रकार से L1 की बात करूं तो साइंस यानी पर्यावरण एनवायरमेंट, मैथ, साइकोलॉजी, हिंदी और आपका संस्कृत। नाम मात्र के शुल्क में है। प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए 90% का डिस्काउंट है और जल्दी ये 1000 विद्यार्थी कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो बिना देरी किए अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए, अपने कंटेंट को और मजबूत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अनुभवी टीम से जुड़िए और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें, सिलेक्शन जो है उसको सुनिश्चित करें। सीईटी का नौकरी बैच जिसमें ग्रेजुएशन और 10+2 12वीं लेवल दोनों का है। इसमें भी लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें मिलने वाली है। पशु परिचर भर्ती का भी कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, 50 मॉडल पेपर है। पशुपालन, केवल पशुपालन का चाहते हैं तो उसका भी कोर्स उपलब्ध है। मॉडल पेपर चाहते हैं पशु परिचर के तो वो भी उपलब्ध है। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। रांगड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती? पाली।
निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। देवड़ावाटी, कमेंट करके बताइए देवड़ावाटी किस बोली की उपबोली है। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर। चौरासी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है? जयपुर टोंक। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र है भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? रांगड़ी। देवड़ावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही। शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? उपर्युक्त सभी। टिक्कर, झुंझुनू, चूरू। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचोल, बीकानेरी, जोधपुरी, थली, ये तो है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। टोंक ढूंढाड़ी सही है। पारा हाड़ौती ये भी सही है। करौली मेवाती ये भी सही है, लेकिन पाली वागड़ी ये गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी, पाली, जालोर। 8वीं शताब्दी के कुल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की किस भाषा या मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? मरुवाणी। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली राठी। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी। राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? मुडिया। मुडिया बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है? ढूंढाड़ी। खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है? टोंक, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? हाड़ौती। गिरीश ने वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? गिरीशन ने वागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? भीली। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मैकलिस्टर। राजावाटी, तोरावाटी, झाड़साई बोली किस बोली की उपबोलियां है? ढूंढाड़ी। सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जर अपभ्रंश।
निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? किस पर है? वागड़ी। कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में है? इसमें है आयरवाटी। राजस्थान के किस जिले में थली बोली बोली जाती है? थली क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर। अहिरवाटी या हीरवाल बोली किस क्षेत्र की प्रचलित है? अलवर। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मालवी की। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है? सर्वाधिक व्यक्ति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ढूंढाड़ी, यानी आपका पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा हो गया। ढाटी बोली मुख्यतः बोली जाती है। ढाटी कहां पे बोली जाती है? बाड़मेर। और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां है कितनी है? 87। ये आज के हमारी इस कक्षा के 100 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर किसी क्वेश्चन का आपको गलत जवाब लगता है या आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है या यह होना चाहिए, वो भी कमेंट करें। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते। चलिए, जय हिंद, जय भारत।